अरे मेरे बाबा, क्यों हमारे सनातन धर्म को तोड़ने में लगे हो? बड़ी मुश्किल से लोग जुड़ते हैं, इसको जोड़ो। ये ज्योति भी उस भोलेनाथ ने दी है और लेने वाली उस ज्योति को भी भोलेनाथ ही है, इसलिए उसका नाम ज्योतिर्लिंग महादेव है। इसीलिए इसको ज्योतिर्लिंग महादेव कहा जाता है। एक ज्योति के बिंदु में मेरा शिव समाया है। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखना, कभी ब्रह्म कुमारियों की बेटियों के पास में, ब्रह्म कुमारी दीदियों के पास में, माताओं के पास में बैठकर देखना। एक छोटा सा फोटो देंगे, उसमें एक ज्योति बनी होगी, उसकी किरणें निकली होगी। एक ज्योति से परमात्मा समाया है। यह ज्योति, ये ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है, जिससे हम तुम संसार सागर सब प्रकट हुआ है। भगवान शिव से भगवान नारायण प्रगटे हैं, भगवान नारायण से भगवान ब्रह्मा प्रगटे हैं, भगवान ब्रह्मा से ये संपूर्ण संसार सागर प्रगटा है। संपूर्ण संसार सागर ये सब शिव का दिया हुआ है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख उसी का तो है। हमारा सुख है कहां? कहां है? ये तो उसकी पहचान है। अरे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखूं उत राम की ही माया है। सब में राम है। कोई गया आया, जाए खाए पिया, सब में राम है। अलग से कौन पैदा हो गया? कृष्ण जी को मत मानना, कांवड़ का जल चढ़ाने मत जाना, शिव के मंदिर मत जाना, भगवान के दरवाजे मत जाना। मेरा निवेदन है, जो कहते हैं मंदिर मत जाओ, राम मंदिर मत जाओ, कृष्ण मंदिर मत जाओ, शिव के मंदिर मत जाओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, उनसे कहना तू मर के ऊपर मत जाना। काय को जा रहा है? पड़े रहे ना भाई। गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि नर्मदा के घाट पर जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, नाते छोड़ो। हम किसी को छोड़ने की बात नहीं करते। हम तो एक ही बात कहते हैं, घर में रहो। लड़ाई भी हो जाए घर में तो भी छोड़कर मत जाओ। कितनी भी पति से तुम्हारा लड़ाई हो जाए, पति से कितना झगड़ा हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, घर मत छोड़ना। वो कितना ही के तू अपने बाप के घर जा, नहीं जाऊं और यहीं बैठूंगी, जा। पति के तेरे को मैं पकड़ के तेरे घर छोड़ जाऊंगा, पति इतने में कहते नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, जा। और अंदर जाओ, रसोई घर में कितना भी झगड़ा हो, आटे को अच्छी लपक के उसनो, क्योंकि तुम किसी को उसन तो सकती नहीं है, तो आटे पे अपना दम लगा लो। और आटे को दम के उसन के अच्छा देसी घी का 4 पराठा बना के टेबल पे रख के बढ़िया चकाचक खाओ। वो गाली बके बकने तो आग लगे बस्ती में, अपन रे मस्ती में खाओ चक से। काय को जाए? वो के जा, नहीं जाऊं, यहीं छाती पे मूंग धनु पर नहीं जाऊं, जा, नहीं जाऊंगी। जरा जरा सी बात में लड़के इतना बड़ा फैलाना मत कर लेना कि मैं मर जाऊंगी ना, आज के बाद तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तुम तो यूं कहो कि मैं खूब रोटी खाऊंगी पर तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगी। नहीं जा, नहीं जा। काय को जाए हम घर छोड़ के? कई गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, इसलिए हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं। हमने कहा कैसे मरोगे, कोई प्लानिंग है? तो के पंखे में रस्सी बांध के लटक जाएंगे। हमने कहा ये तो ओल्ड फैशन है, क्यों न्यू फैशन निकालो? तो के हम दवाई खा के मर जाएंगे। हमने कहा ये भी ओल्ड है। हम पानी में डूब के मर जाएंगे। हमने कहा ये भी ओल्ड है। ट्रेन के नीचे मर जाए, हमने कहा ये भी ओल्ड है। गाड़ी के नीचे आ जाए, हमने कहा ये भी ओल्ड है। कोई न्यू फैशन निकालो, क्योंकि जैसे नए नए कपड़े की डिमांड आती है, नई नई
कपड़े आते हैं, नई नई फैशन आती है, तो मरने का भी प्लानिंग नया करो। तो कि तुम बताओ कि नए तरीके से मरते कैसे। हमने कहा मरना तो सबको है, एक काम करो, जिस घर में रह रहे हो, जितने टेंशन में रह रहे हो, रहो उसके साथ में शंकर भगवान का भजन करते रहो, शिव जी का स्मरण करते रहो, और जिस दिन तुम्हारी अंतिम श्वास आए तब तक उस शंकर का भजन करो। जब मरना ही है, मतलब मरना मतलब घर वालों से पीछा छुड़ाना, तो तुम एक काम करो ना, शंकर के भजन में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ। घर में रहो, परिवार में रहो, पर भगवान की भक्ति में रमे रहो, बस उसके भजन में रमे रहो। मरने नहीं देगा। मेरा महादेव के ऊपर जो 1 लोटा जल चढ़ाता है, जिस हाथ से उसने शंकर पर पानी चढ़ाया है, जिस हाथ से उसने शिव का ऊपर जल चढ़ाया है, वो जल का हाथ मेरा महादेव पहली बार में पकड़ लेता है। मेरा महादेव पहली बार में पकड़ लेता है, उसको डूबने नहीं देता, उसको मरने नहीं देता, उसको पार लगा देता है। वो शिव तत्व है मेरा, वो ओघड़ी है मेरा, वो शंकर है मेरा, जो तुम्हें डूबने ना दे, जो तुम्हें मरने ना दे। पकड़ लिया उसने हाथ तुम्हारा, पार लगा दिया उसने। ये लड़ाई का जो कारण होता है ना, अविश्वास के कारण होता है। सती मैया और शिव जी का विवाद हुआ था अविश्वास के कारण। राम जी ने कह दिया, शंकर भगवान ने कह दिया, कथा सुनकर आ रहे थे और कथा सुनकर आते आते राम जी के दर्शन हो गए, राम जी का दर्शन हुआ, तो शिव जी ने कह दिया यही मेरे इष्ट देव है। सती ने पूछा इष्ट देव? हाँ। ये भगवान है? हाँ। ये राम है? हाँ। ये नारायण है? हाँ। ये सीता जी, लक्ष्मी जी है? हाँ। भगवान शिव ने कहा सती मैया से कि ये मेरे इष्ट देव हैं। सती मैया ने शंकर जी के वचन पर विश्वास नहीं करा। जिस पत्नी का पति के वचन पर विश्वास नहीं होता और जिस पति का पत्नी के वचन पर विश्वास नहीं होता, उसी की लड़ाई अदालत तक जाती है। इसलिए पत्नी का पति के वचन पर और पति का पत्नी के वचन पर विश्वास होना जरूरी है। जब विश्वास दृढ़ होता है तो फिर ये युद्ध, ये विवाद त्याग में नहीं बदलता। जब विश्वास डिग जाता है, जब विश्वास अविश्वास हो जाता है, तब सती मैया का विश्वास प्रबल नहीं हुआ, तब जाकर शंकर भगवान ने सती का त्याग करा। त्याग कब होता है? जब विश्वास डिगता है। विश्वास खत्म मत होने देना। भरोसा खत्म नहीं होना चाहिए। अगर भरोसा खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, तो परमात्मा नहीं मिल पाता। इस व्यासपीठ से हमने तो आपको कह दिया कि शंकर जी पे जल चढ़ाओ, शिव जी सब संभाल लेगा। मालूम पड़े 2-4 महीना, 3 महीना, 5 महीना चढ़ाया और उसके बाद तुम्हारा विश्वास डिग गया, कोई आ गया, किसी ने कह दिया कहाँ सीवर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो, चलो मैं तुमको ऐसी जगह लेकर चलता हूँ, वो महाराज जी बस ऐसी बूटी घुमाते हैं और हंडा निकाल कर दे देंगे, तुम्हारा काम सफल कर देंगे ना। ये सब नहीं होता। किसी अंधविश्वास की ओर हमको नहीं जाना, किसी आडंबर की ओर हमको नहीं जाना। हम सनातन धर्म के प्रहरी हैं। सनातन धर्म के अंदर ना आडंबर होता है, ना अंधविश्वास होता है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजन का प्रमाण है। शिव की आराधना करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, भगवान को अपना इष्ट मानकर उसकी आराधना में डूबो, उसकी भक्ति में डूबो। वो कहे एक माताजी ने पत्र लिखा था कि आप कथा में भजन बिल्कुल मत गाना। उसमें नीचे लिखा था तुम भजन गाते हो, हम खड़े होते हैं और बाहर वाले अंदर घुस जाते हैं। हमारी जगह पे वो बैठ जाते हैं और हम खड़े होकर नाचते रहते और बाद में उनको हटाओ तो वो लड़ते हैं। तो तुम पूरी कथा में भजन मत गाना। अब अलवर वालों तुम बता दो हम क्या करें? काले और कोई अंदर भरा गया तो
देखा जाएगा। वैसे तो तुम कम पढ़ते नहीं हो, इधर उधर कूच कर्त का निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम शिवलिंग का जो निर्माण करें उसमें हमारा एक स्मरण होना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग का निर्माण हमें नहीं करना। थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने हाथ को जैसे थाली में रख लेते हैं और इस अंगूठे को बड़ा कर लेते हैं, बस इन आकृति से बड़ा शिवलिंग हमारे आराधना में हम अर्थात अपने पार्थिव लिंग का निर्माण ना करते हुए बस इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी हम आराधना करें। कितना सुंदर कहा। घर के अंदर जो शिवलिंग होता है वो 4 उंगल का होना चाहिए, अर्थात बस इससे बड़ा शिवलिंग हमारे घर के अंदर ना होते हुए जितना छोटा हो जाए, जितना छोटा होते चले जाए और छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना हमें जीवन का एक आनंद की अनुभूति कराता रहता। प्रयास करो। शंकर भगवान के मंदिर में जब हम जाएं, शिवालय में जब हम पहुंचे, जब तुम्हें लगे एकांत है शिव, कोई शिव के मंदिर में है ही नहीं। वैसे तो अब बड़ा मुश्किल हो गया कि शंकर के मंदिर में कोई ना हो, फिर भी शिवालय जाएं, जब तुम्हें लगे कि अंदर से बड़ी दुखी हूं, बहुत कष्ट है जीवन में, वो कष्ट हमारा मिट ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा महादेव ना संभालता। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे हैं, उसमें एक लिखा किसी ने, गुरुदेव मेरा नाम खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नदी बाहे फंसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा अविरल भक्ति आपको शिव के करीब लेकर जाती है। शिवलिंग की चरणार बिंदु को ढूंढने के लिए भगवान नारायण और शीश ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी गए, नहीं मिला। भगवान नारायण तो वापिस आ गए, ब्रह्मा जी गए तो एक गौ माता को और केतकी के फूल को लेकर आ गए। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिव जी ने उसको श्राप दे दिया, पर गौ माता से ऐसा विश्वास नहीं था मेरे महादेव को कि ये भी झूठ बोल जाएगी, और गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। गौ माता भी झूठ बोल दी, ऐसा विश्वास नहीं था। बहुत ध्यान देना, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ता, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, कोई अपना तोड़ने वाला होगा जो हमारे भरोसे को तोड़ देगा, हमारे विश्वास को डिगा देता। कोई कहे गुरुजी पहले तो भगवान इतने अवतार ले लिए, देखिए अब क्या भगवान अवतार नहीं लेते, अब क्या भगवान प्रकट नहीं होते। हम उनसे एक बात कहना चाहेंगे, सतयुग, त्रेता और द्वापर, कितने युग जम के बोलो जरा, सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये तीनों, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 24 अवतार धारण। ठीक है। अगर एक सहज भाषा में देखा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान 24 बार पृथ्वी पर आए,
पर अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल कलयुग का आंकड़ा लगाकर देखना तो मेरे भगवान 55 बार पृथ्वी पर प्रकट होकर दर्शन देकर चले गए, केवल कलयुग में। सतयुग, त्रेता और द्वापर का आंकड़ा लगाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए, पर केवल कलयुग का आंकड़ा लगाओगे तो कलयुग में भगवान 55 बार पृथ्वी पर आकर गए। रामकृष्ण परमहंस के लिए कई बार आए, संत तुकाराम जी के लिए कई बार आए, मीराबाई के लिए कई बार आए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए कई बार आए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लिए कई बार आए, रामानुजाचार्य जी के लिए, महाराज जी के लिए कई बार आए, श्री निम्बार्काचार्य जी के लिए भगवान कई बार आए। पृथ्वी पर मेरे परमात्मा इस कलिकाल में, मीरा कलयुग की थी, रामकृष्ण परमहंस कलयुग में थे, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में थे, संत तुकाराम कलयुग में थे, ये सब कलयुग के थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर का आंकड़ा मिलाओ तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं, पर कलयुग का आंकड़ा मिलाओ तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आकर गए हैं। सबसे ज्यादा मेरा भगवान अगर पृथ्वी पर आया तो कलयुग में आया। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि कलिकाल घोर कुठार है, यहां लोग ताना देते हैं तो लोगों का हृदय दुख जाता है, अपशब्द कहते हैं तो दिल दुख जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल दुख जाता है। मीराबाई को कितना कितना कहा, राणा जी ने कितना कहा, संबोधन कितने दिए, जहर का प्याला भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, कितने कितने शब्दों से उसको कहा गया। पर आया मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव आया। कहने वाले कहेंगे, और बहुत ध्यान रखना, सतयुग, त्रेता, द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। कलयुग का आंकड़ा निकालोगे तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर चरण पकड़ कर रख लोगे तो 56वीं बार भगवान तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। ये निश्चित है, वो आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप करो शिव की आराधना, आप करो भगवान शंकर का भजन, आप करो शिव की अर्चना, वो देता है। और क्या देगा ये हमको भी नहीं मालूम, क्या प्रदान करेगा ये हमको नहीं मालूम। अभी पुष्कर राजस्थान में कथा हुई और वहां भी खंडेलवाल परिवार ही कथा कराए। एक बात आपको कहना चाहेंगे, पुष्कर राजस्थान की बड़ी सुंदर बात, राजस्थान की ये बात जिंदगी में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जो उस पुष्कर राजस्थान में एक बात हुई, वहां जितनी दुकानों पर, जितनी होटलों पर और जितने घरों में माताएं काम करती थी या जो पुरुष लोग काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन वाले, वो अपने अपने सेठ जी से 7 दिन की छुट्टी मांगी। अब आप समझे जरा उस बात को, कितना सुंदर बात। झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। एक होटल के मालिक ने ही बताया, गुरुजी हमने हमारे वो नौकर को, सेवक को कहा कि तुम छुट्टी ले लोगे तो पैसा कट जाएगा, भले काट लो। तो कहा गुरुजी हमने उनसे कहा हम तुम्हारी जिंदगी भर के लिए छुट्टी कर देंगे, तो क्या बिल्कुल कर दो। पर गुरुजी क्या वर्णन करूं, वो सेविका, वो नौकरानी, वो दासी, काम करने वाली छुट्टी कर कर चली गई और उसके घर में रहकर वो रोज 2 डब्बे रोटी बनाती और थोड़ा सा बेसन बनाती
और कथा के पंडाल में कथा सुनकर 5-6 लोगों को 2-2 रोटी और बेसन खिलाकर आ जाती गुरुदेव। हम क्या कहें, ये भक्ति है। जो दुनिया का सेठ नहीं कर पाता, वो एक साधारण से साधारण व्यक्ति घर से 2 रोटी लाकर, 4 रोटी लाकर, 8 रोटी लाकर, डब्बे में भरकर, पर्स में लेकर, 2 पानी की बोतल लेकर, थोड़ी सी टॉफी, थोड़ा सा बिस्कुट का पैकेट लेकर, जहां कथा सुन रही है जनता के बीच में, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आसपास वालों को खिलाकर चली जाए। अविरलता भक्ति का जो एक बाढ़ भक्ति की जो बहार देखी है पुष्कर राज की धरा पर, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये राजस्थान है, ये राजस्थान। आपकी अविरलता भक्ति होना चाहिए। बार बार शिव भक्त आपके नगर में, अलवर में नहीं आने वाले। ये अविरल भक्ति बार बार नहीं मिलने वाली। बहुत होगी भागवत कथा, बहुत होगी राम कथा, बहुत होंगे यज्ञ, बहुत होंगे अनुष्ठान, और शिव महापुराण मिलना वो भी सावन के महीने में। भूतो न भविष्यते, किस्मत है अलवर वालों का, भाग्य है अलवर वालों का, भाग्य है। बोल बम का नारा है, ये भाग्य है आपका। वो तो कहीं पुण्य खंडेलवाल परिवार के जागृत हो गए महाराज, कहीं इनके पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी, और कहीं आपके पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी। जितने लोग प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन वाले लगे हैं, पुलिसकर्मी लगे हैं, डॉक्टर लगे हैं, आपने जिंदगी में कहीं पर भी नौकरी करी हो, यहाँ जो तुम सेवा कर रहे हो, यहाँ सरकार की नहीं, यहाँ भोलेनाथ की सेवा कर रहे हो, लिख के रखना कि तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देगा। ये नौकरी खाली नहीं जाती है, ये नौकरी खाली नहीं जाती है। दूसरी जगह लगे होगे, वो तनख्वाह वो देगा, पर यहाँ की तनख्वाह तो मेरा महादेव जो देता है, वो 3